अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 को जो है वो कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 1, द ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात होगी तो मैं ट्राइंगल ड्रॉ करके जो है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखें, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इनको नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि ये तो एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्राइंगल में जो साइड्स हैं, देखें साइड्स कौन सी होती हैं, जैसे ए बी एक साइड है, ए सी एक साइड है और इस तरह बी सी एक साइड है। आपको मालूम है कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। तो उन साइड्स का जो मिड पॉइंट है, यानी ए बी का मिड पॉइंट, ए बी साइड जो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होता है, जो हाफ होता है। ठीक है, यानी इस साइड को 2 इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो यहाँ बन रहा होगा। इसी तरह इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ बन रहा होगा और इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ बन रहा होगा। तो उस ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट है उनको आपस में मिलाया जाए तो आपका एक और ट्राइंगल बन रहा है। ये मैं ट्राइंगल थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। ठीक है, देखें तो ये एक और ट्राइंगल बन गया, इसको भी नाम दे देते हैं हम लोग डी ई और एफ। तो अब आपको ये बताना है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस ट्राइंगल में 4 आपको यहां ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे। देखें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ट्राइंगल आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये जो चारों ट्राइंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी बराबर है, यानी इक्विवेलेंट है। ठीक है, आप इसे इक्विवेलेंट कह दें कि ये चारों जो ट्राइंगल है आपस में इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, अब आपको इसमें जो चीज सबसे पहले गिवन है हम लोग वो लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या था, हमारे पास एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास साइड्स क्या थी, ए सी, ए बी और बी सी। ये हमारे पास साइड्स हैं, ए बी, ए सी एंड बी सी आर द साइड्स। और इन साइड्स के जो मिड पॉइंट थे वो क्या थे, देखें ए बी साइड का मिड पॉइंट क्या था, डी, एंड डी ई, ए सी साइड का मिड पॉइंट क्या था, एफ। अच्छा चले मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ इसको पहले बी सी कर देता हूँ ताकि ये फिर डी ई एफ का कॉन्सेप्ट रहे आपका। बी सी का आपका ई आ गया और ए सी का आपका एफ था। ठीक है, ये मैंने बेसिकली लिखा है, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, उसके जो 3 साइड्स थी ए बी, ए बी, बी सी और ए सी, उनके जो मिड पॉइंट्स है, पहले का देखिए ए बी का क्या था आपको मालूम है, डी है, बी सी का आपको मालूम है, ई है और ए सी का आपको मालूम है, एफ है। और रिस्पेक्टिवली का वर्ड मैंने लिख दिया। रिस्पेक्टिवली का वर्ड क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो पहले वाला है वो पहले की बात कर रहा है, इस वजह से ये मैंने यहाँ थोड़ी चेंजिंग कर दी। यानी ए बी जो है वो डी की बात, डी जो है वो ए बी की बात कर रहा है, बी सी जो है वो ई की बात कर रहा है और ए सी जो है वो एफ की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज हमें गिवन थी। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी था, इसमें एफ जो है वो किसका मिड पॉइंट था, ए सी का, और डी जो था वो किसका मिड पॉइंट था, ए बी का। देखें, यहाँ पर एक थ्योरम से एक चीज बात जो है वो समझानी है। यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। यहाँ पर एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, और एंड डी जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो इसकी वजह से जो एफ और डी लाइन सेगमेंट, यानी ये एफ और डी एक लाइन सेगमेंट बन रही है ना, ठीक है, देयरफॉर ये जो एफ डी लाइन सेगमेंट आपकी बन रही है ये किसके बराबर होगी, ये हाफ ऑफ बीसी लाइन सेगमेंट होगी। कैसे, तो जो एफ डी लाइन सेगमेंट है वो किसकी हाफ है, सीबी लाइन सेगमेंट के। ठीक है, यानी एफ डी किसके हाफ हो गया, सीबी लाइन सेगमेंट के। और आपको ये भी मालूम है कि
एफ डी जो है वो पैरेलल है किसके, सीबी साइड के, ठीक है। आपने लिख दिया कि एफ डी लाइन सेगमेंट पैरेलल है किसके, ये आपकी जो सीबी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और ये एफ डी जो है पैरेलल है सीबी के, क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो है पैरेलल होंगी। अब देखें एफ डी जो है वो हाफ ऑफ किसके है, सीबी के, तो इसका मतलब ये होगा कि एफ डी जो है वो इक्वल होगा किसके, सी ई की, सी ई के, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि एफ डी इक्वल है किसके, सी ई के, ठीक है, क्योंकि ये हाफ उसका था ना सी बी के, तो बराबर किसका होगा, सी ई के, यानी एफ से लेकर डी तक का डिस्टेंस और सी से लेकर ई तक का डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। और सिमिलरली ये पैरेलल भी है, यानी एफ डी पैरेलल है किसके, सी ई के। आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब सिमिलरली इसी तरीके से आपने अब आपका ये जो मिड पॉइंट था डी और ई, अब डी से लेकर ई तक का डिस्टेंस और एफ से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा, तो आपने लिख दिया कि डी ई बराबर है किसके, एफ सी के, और डी ई पैरेलल है किसके, एफ सी लाइन सेगमेंट के। ये इक्वेशन हो गई 2 आपके पास। इसी तरीके से एफ ई बराबर है किसके, डी बी के, यानी एफ ई बराबर है किसके, डी बी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। और इसी तरीके से एफ ई पैरेलल है किसके, डी बी के। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप फ्रेंड देख सकते हैं कि अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को देखें, देयरफॉर फ्रॉम द इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 आपको जो पहला पैरेललोग्राम इक्वेशन नंबर 1 से नजर आ रहा होगा, देखें ए डी एफ ई, तो आपने बता दिया कि ए डी ई एफ। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर आप 2 में से देखें आपको एक पैरेललोग्राम बनता हुआ नजर आ रहा होगा, देखें डी बी ई एफ, तो आपने लिख दिया डी बी ई एफ, ये भी आपको एक पैरेललोग्राम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके डी ई सी एफ, ये भी एक पैरेललोग्राम जो है वो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आपने लिख दिया डी ई सी एफ। अब आप देख सकते हैं ये तीनों जो है वो पैरेललोग्राम्स हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला पैरेललोग्राम बना था ए डी ई एफ, देखिए ए डी ई एफ, ये आपको एक पैरेललोग्राम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो एफ डी वाली लाइन है ना, ठीक है, इसने इस पैरेललोग्राम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, यानी 2 ट्रायंगल्स में तोड़ दिया। देखें आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन जाएगा आपका ए एफ डी और दूसरा ट्रायंगल आपका बन रहा है एफ ई डी, ठीक है। इस तरीके से आपको मालूम है कि जब 2 डायगोनल जो पैरेललोग्राम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो वो जो 2 ट्रायंगल बनते हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब आपने लिखना है कि दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मैं यही बात यहाँ लिख रहा हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, यानी जो डायगोनल था पैरेललोग्राम का उसको आप 2 हिस्सों, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम विल डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए आपने उसने इस डायगोनल ने इसको 2 हिस्सों में कॉन्ग्रुएंट यानी बराबर में तोड़ दिया। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम विल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स में, 2 ट्रायंगल्स में तोड़ दिया, और वो जो 2 ट्रायंगल होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो विच विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो फ्रेंड्स अब आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रफ करके इसको आगे सॉल्व करवाता हूं।
तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपको मालूम है कि ये जो पैरेललोग्राम था ए एफ डी ई, तो एफ डी लाइन की वजह से ये जो पैरेललोग्राम था दो हिस्सों में टूट गया है, ठीक है, और ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए एफ डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। इसी तरह आप दूसरा पैरेललोग्राम देखें तो उसमें आप देखें कि ट्राइंगल आपका एक बन रहा है एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई बी के। और इसी तरह आप तीसरा जो आपका पैरेललोग्राम था वो आपको मालूम है डी ई सी एफ था, यानी डी ई सी एफ। तो अब आप देखें यहां पर जो एक ट्राइंगल आपका बन रहा है वो बन रहा है एफ सी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी एफ ई के या डी ई एफ के कह लें। तो फ्रेंड्स अब आप इन तीनों इक्वेशन से ये देख सकते हैं कि आपको जो चार ट्राइंगल थे वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब आप लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 फॉलोइंग, ये जो चारों ट्राइंगल थे वो आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। वो चार ट्राइंगल कौन से हैं, देखिए पहला ट्राइंगल आपका ए एफ डी है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई एफ के। इसी तरह ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई बी के। और ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एफ सी ई के, या एफ सी ई ही लिख देता हूं मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं ये चारों ट्राइंगल जो है वो आपस में बराबर आ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। यही चीज हमें जो थी वो प्रूफ करनी थी। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या गिवन आपको, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर सम। यहाँ पर एक ट्रेपेजियम की बात हो रही है। ट्रेपेजियम एक बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जिसके चार जो होते हैं वो एंगल्स होते हैं और उसपे चार साइड्स होती है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि ट्रेपेजियम की ये बात है कि जैसे इसमें ए डी ये पैरेलल है बीसी के, लेकिन ए डी कॉन्ग्रुएंट नहीं है बीसी के। बात समझ में आ गई आपको। इसी तरीके से अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक ट्रेपेजियम हमने ड्रॉ कर लिया, ए डी बी सी जो है उसके साइड्स को नाम दे दिया हमने, और इनका जो मिड पॉइंट था, देखें ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा। मिड पॉइंट क्या होता है, जो उसका हाफ होता है। और इसी तरह इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पर था, इनको हमने नाम दे दिया एक्स वाई का। अब ये जो हमने दो मिड पॉइंट से जो एक लाइन ड्रॉ करी है ये पैरेलल है किसके, पैरेलल साइड्स के, ठीक है। अच्छा ये जो हमने मिड पॉइंट ड्रॉ किया ना यहाँ पर, ये किस पे ड्रॉ किया, क्योंकि ए बी जो है वो नॉन पैरेलल है सी डी के, इस वजह से इस साइड पे हमने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। मिड पॉइंट इन दोनों की जो नॉन पैरेलल साइड थी इनके मिड पॉइंट में हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल साइड्स के। और पैरेलल साइड्स आपको मालूम है कि ट्रेपेजियम में कौन कौन सी है, ए डी पैरेलल है बीसी के, और इसी तरीके से ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन है ये इसके भी पैरेलल है और इसके पैरेलल है, ठीक है। और एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर सम, यानी अगर आप एडी लाइन सेगमेंट को और बीसी लाइन सेगमेंट को ऐड करें तो ये जो लाइन है एक्स वाई ये उसके हाफ होगी। दोनों को ऐड कर दें तो ये मिड पॉइंट वाली लाइन उसके हाफ होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। फ्रेंड जो चीज हमें गिवन थी पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। देखें गिवन हमें क्या है, ये ट्रेपेजियम गिवन है। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है। अब इस ट्रेपेजियम में आप देख सकते हैं कि ए डी पैरेलल है किसके, बीसी के, ए डी पैरेलल है किसके, बीसी के। अच्छा इसके अलावा आप ये भी देखें कि अगर आप ए से लेकर एक्स तक का डिस्टेंस निकालें
और x से लेकर b तक का डिस्टेंस निकालें, ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो x है ये a और b लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। इस वजह से आपने लिख दिया कि a से लेकर x तक का डिस्टेंस और b से लेकर x तक का डिस्टेंस ये बराबर है। सिमिलरली यहाँ पर भी d से लेकर y तक का डिस्टेंस और c से लेकर y तक का डिस्टेंस वो भी आपस में बराबर होगा। तो आपने लिख दिया कि d से लेकर y तक का डिस्टेंस और c से लेकर y तक का डिस्टेंस ये आपस में बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है, देखें, टू प्रूफ, जैसे प्रूफ आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें कि ये जो है, जो आपने मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी है ये पैरेलल होनी चाहिए जो उसकी दूसरी साइड थी। तो पैरेलल साइड कौन सी है? एडी और बीसी के। तो हमने ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई जो है ये किसके पैरेलल है ये एक्स वाई जो है वो किसके पैरेलल होनी चाहिए? एडी के, या फिर आप इसको यू भी प्रूफ कर सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो किसके पैरेलल होनी चाहिए? बीसी के। एक तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है और दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है? दूसरी चीज हमें ये प्रूफ करनी है कि ये जो एक्स वाई है ना ये किसके इक्वल होनी चाहिए? हाफ ऑफ देयर सम, हाफ ऑफ देयर सम। और वो सम किसका था? दो पैरेलल साइड्स का, यानी एडी और बीसी का। तो ये फ्रेंड हमें इस क्वेश्चन में ये दो चीजें जो है वो प्रूफ करनी है। यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी मैं आपको वो भी बताता चलूं। देखें, हमने एक्सटेंड किया बी ए लाइन सेगमेंट को, यानी ये जो बी ए लाइन सेगमेंट थी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया थोड़ा, ये आप देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दिया। इसी तरह ये जो सी डी लाइन सेगमेंट थे इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया और ये पॉइंट आपस में मिल गए जिसको हमने पॉइंट का नाम दे दिया जेड का। अब उसके बाद क्या किया कि ज्वाइन ए एंड सी, यानी इसी तरीके से यहाँ से ए को हमने सी से जो है वो ज्वाइन कर दिया बाय यूजिंग डॉटेड लाइन। जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया तो यहाँ पर एक पॉइंट आया जिसका नाम हमने रखा है पी, जिसने कट कर दिया है एक्स और वाई को। यही बात आपके पास यहाँ लिखी हुई है, ज्वाइन ए एंड सी, और उसको मिलाने से आपके पास एक जो है वो एक्स वाई लाइन सेगमेंट थी आपकी, वहां पर एक पॉइंट जो है वो कट हो जाएगा जिसको हमने पॉइंट का नाम दिया है पी का। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं स्टेटमेंट और रीजन से सवाल को प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। अब फ्रेंड हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रूफ करना जो हमें। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, देखिए जेड बी और सी। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल नजर आ गया। स्टेटमेंट नंबर 1 लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल जेड बी सी। अब इसमें क्या है कि ये ट्रायंगल है, इसमें ए डी जो है वो किसके पैरेलल है आपको मालूम है? बीसी के। आपने लिख दिया कि ए डी पैरेलल है किसके? बीसी लाइन सेगमेंट के, और ये चीज हमें गिवन है। अब जेड ए को डिवाइड करें ए बी से तो वो किसके बराबर है? जेड डी को आप डिवाइड करें डी सी से, यानी ये बराबर होंगे क्योंकि एक ही ट्रायंगल है, ठीक है। इसी तरह जो आगे बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि आप जेड ए को डिवाइड करें 2 ऑफ ए ओ एफ, ए ऑफ एक्स, यानी ए एक्स क्या है यहाँ पर देखें, ए से लेकर एक्स तक का डिस्टेंस। देखें ए बी लाइन सेगमेंट के दरमियान ये आपको मालूम है कि एक्स जो है वो मिड पॉइंट था, ठीक है। तो इस वजह से जो मिड पॉइंट है वो हाफ होगा। तो 2ax आप ZA को डिवाइड कर दें 2a ऑफ x के, तो वो बराबर होगा किसके? आप ZD को डिवाइड करें 2dy के, ठीक है। बिकॉज x और y जो है वो मिड पॉइंट से किसके? x मिड पॉइंट था आपको मालूम है AB का, और y जो था वो मिड पॉइंट है आपको मालूम है DC का। तो फ्रेंड अब आपने ZA को आप डिवाइड करें AX से और ZD को आप डिवाइड करें DY से, ठीक है। ये बराबर होंगे, और ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि जो XY है वो किसके पैरेलल है? AD के, ठीक है। इस पॉइंट में ये बात की जा रही है। अच्छा फ्रेंड, ये तो हमने ट्राइंगल ZBC की बात कर ली, ठीक है। अब हम आते हैं एक जो हमारे पास एक और ट्राइंगल बन रहा है ABC, ये डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं ना, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अब हमारे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC। तो इस ट्राइंगल ABC में अब आप देख सकते हैं कि हमें क्या गिवन था कि AX का डिस्टेंस किसके बराबर था? BX के। ये चीज हमें गिवन थी, गिवन, ठीक है। अब आप दूसरी चीज देखें
कि एक्स पी जो था वो किसके पैरेलल है, बीसी के। ये चीज हमने प्रूफ की है, एक्स पी पैरेलल है बीसी के, ये प्रूफ किया हमने, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक और चीज देखें इस ट्रायंगल में, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस और पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा, यानी ए पी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी सी के। और ये क्यों है, ये इस वजह से कॉन्ग्रुएंट है, ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल था हमारे पास, इसमें एक्स पी जो है यानी एक्स से लेकर पी तक का डिस्टेंस ये हाफ ऑफ किसका है, बीसी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। आपने रीजन लिख दिया मिड पॉइंट थ्योरम। अब आपके पास जो तीसरा ट्रायंगल है फ्रेंड्स, वो देखें कौन सा है, ए डी सी, ठीक है। अब आपने यहां में तीसरी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, इन ट्रायंगल ए डी सी। इसमें क्या है कि ये जो P से लेकर Y तक का डिस्टेंस है ये किसके हाफ होगा, AD लाइन सेगमेंट के, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया बाय एडिंग 1 एंड 2, तो देखिए उससे क्या होगा, एक्स पी प्लस पी वाई इक्वल्स टू 1/2 बीसी लाइन सेगमेंट। तो आपने ऐड किया यानी एक्स पी प्लस पी वाई इक्वल्स टू 1/2 बीसी लाइन सेगमेंट प्लस 1/2 एडी लाइन सेगमेंट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी पी है और इसमें भी पी है, यानी ये हो जाएगा एक्स वाई लाइन सेगमेंट, और इसमें 1/2 इसमें भी और 1/2 उसमें भी है, यानी 1/2 कॉमन आ गया। तो क्या बच जाएगा, बीसी लाइन सेगमेंट प्लस एडी लाइन सेगमेंट। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। देखें एक्स वाई लाइन सेगमेंट जो है वो किसके हाफ होनी चाहिए, एडी लाइन सेगमेंट के प्लस बीसी लाइन सेगमेंट के। यहाँ देखें हमने ये प्रूफ कर दिया है। तो आई होप के फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको डिटेल में जो है वो इसको एक्सप्लेन किया है। कोई इसमें क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3, एवरी लाइन सेगमेंट drawn from the vertex to a base of a triangle is bisected by the line joining the midpoint of the other two sides। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। बेसिकली आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, सबसे पहले ए बी और सी, ठीक है। और ए बी जो साइड थी उसका मिड पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर आ रहा होगा तकरीबन, उसको मैंने नाम दे दिया पी का। इसी तरह जो ए सी साइड थी उसका मिड पॉइंट आ गया, उसको मैंने नाम दे दिया क्यू का। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इन दोनों साइड्स को आपस में ये मिड पॉइंट के थ्रू आपस में मिला दिया, ठीक है। यानी ये पी क्यू की लाइन ड्रॉ कर दी, ये दोनों मिड पॉइंट्स इनको आपस में मिला दिया। उसके बाद आपने क्या किया है, ये आगे हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब ये जो हमारी पी क्यू लाइन थी ना, इसी में से हमने लाइन को आगे थोड़ा बढ़ाना है, और इतना बढ़ाना है कि ये जो पी क्यू है, ठीक है, जो जितना पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस था, इसी तरह क्यू से लेकर डी तक का डिस्टेंस हो जाए। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां से ये सी वर्टेक्स था, यहां से भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और वो जाके मीट हो गई पॉइंट डी पे, जिसको हमने यहां से हमने जो हमारा एक वर्टेक्स था ना क्यू, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, और हमने इतनी ड्रॉ करी थी कि वो पी क्यू का डिस्टेंस पी क्यू की जितनी लेंथ है उतनी ही क्यू डी की हो जाए। इस तरह ये जो वर्टेक्स था हमारा सी, यहां से भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी और उनको आपस में मिला दिया। तो अब फ्रेंड जो चीज हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, हमें इसमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, पी और क्यू जो थे वो आपको मालूम है कि मिड पॉइंट्स हैं। पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स हैं, देखिए पी किसका मिड पॉइंट था, ए बी साइड का, तो पी का आ गया ए बी साइड,
और क्यू किसका था, एसी साइड का, तो एसी आ गया। रिस्पेक्टिवली का वर्ड मतलब यही होता है कि जो जब पहला लिखा है वो पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि जो पी क्यू लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये इनको आपस में मिला रही है, यानी पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करनी है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, बल्कि यहां ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोग को नजर आ सके। टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो मैंने आपको बताया पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ये किसके पैरेलल होनी चाहिए, बीसी लाइन सेगमेंट के। ये हमें प्रूफ करना है एक तो। और जो दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है वो ये पूरी ये प्रूफ करनी है कि जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ये है मेजरमेंट ऑफ बीसी। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पी क्यू इसके पैरेलल तो प्रूफ करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज प्रूफ करनी है कि ये जो पी क्यू की लेंथ है ना, ये मेजरमेंट ऑफ बीसी लाइन सेगमेंट इसके जो है वो हाफ होगी। तो मतलब ये है कि हमारी ये जो बीसी लाइन सेगमेंट थी, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पी क्यू की लेंथ आएगी, ठीक है। या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम 2 को पी क्यू के साथ, पी क्यू की जितनी लेंथ है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर होगी, ठीक है। बहरहाल मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है कि हमें ये चीज प्रूफ करनी है। अब जो चीज हमने कंस्ट्रक्शन की थी हम वो भी लिख लेते हैं। जैसे आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था कि क्यू जो था, हमने यहाँ से जो लाइन थी हमारी उसको इतना इंक्रीज किया था कि वो पी क्यू की जो लेंथ है वो उसके बराबर हो जाए। तो हमने यानी ज्वाइन किया था पी क्यू लाइन सेगमेंट को डी के साथ, और इस तरीके से किया था कि सच दैट जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाए, क्यू डी के, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया था, यानी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। और इनको आपस में फिर आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना। डी को किसके साथ ज्वाइन कर लेना था, सी के साथ। तो आई होप कि यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब फ्रेंड हम लोग स्टेटमेंट और रीजंस के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखें, आपको यहाँ पर 2 ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, ए पी क्यू और दूसरा होगा सी डी क्यू। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में पहले कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी इन ट्रायंगल ए पी क्यू इनका भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, सी डी क्यू के साथ। अच्छा, अब जो चीजें आप इसको मालूम है कि आप 2 ट्रायंगल को किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट करते हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू भी, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के थ्रू भी, साइड 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 के पोस्टुलेट के थ्रू भी, और ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट के थ्रू भी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड अब हम इसको किससे करते हैं। देखिए, आप ए से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें और क्यू से लेकर सी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ये बराबर आएगा। और क्यू बराबर आएगा क्योंकि ए सी जो साइड थी उसका मिड पॉइंट क्या था, क्यू। तो यानी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, क्यूसी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। और ये चीज हमें गिवन थी, एक साइड हमने जो है वो कॉन्ग्रुएंट कर दी। अब दूसरी चीज देखें आप कि P से लेकर Q तक का डिस्टेंस और Q से लेकर D तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि अब मैंने जब आपको कंस्ट्रक्शन की थी तब बताया था ना कि हमने Q से वो लाइन इतनी आगे तक लेके जानी है कि जितना P से लेकर Q तक की लेंथ हो उतनी Q से लेकर D तक की लेंथ होनी चाहिए, यानी PQ जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, QD के। और ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। और अब आपको मालूम है तीसरी चीज देखें क्या होगा कि ये जो एंगल 1 है ये किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, क्योंकि ये आपस में वर्टिकल एंगल्स हैं। यानी एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 2 के, वर्टिकल एंगल्स।
तो अब आप देख सकते हैं हमने दो साइड और एक एंगल से ये प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल सी डी क्यू के। और किस तरीके से, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू। अब ये दोनों ट्राइंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो यानी ये वाली साइड ए पी लाइन सेगमेंट किसके बराबर हो जाएगी, सी डी लाइन सेगमेंट के, क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो एपी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, सीडी के। एपी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है किसके, सीडी लाइन सेगमेंट के। और आप ये भी देख सकते हैं कि एंगल 3 किसका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल 4 के। जब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी साइड और एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो आपने लिख दिया एंड एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 4 के। और ये क्यों है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब आपको जैसे कि मालूम है कि पी बी कॉन्ग्रुएंट था किसके, ए पी के, आपने लिख दिया। लेकिन पी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए पी के। इसी तरीके से, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस और पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा, क्योंकि पी जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इसी तरीके से पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस और सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये भी आपस में बराबर होगा। तो आपने लिख दिया पी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी के। और ये चीज आपको गिवन है। अब जैसे एंगल 3 और एंगल 4 जो थे वो एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों जो एंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होंगे, एपी लाइन सेगमेंट के। तो ईच एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एपी लाइन सेगमेंट। ठीक है। इस तरीके से एपी जो है वो पैरेलल हो जाएगी सीडी लाइन सेगमेंट के, और इसी तरीके से पीबी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, सीडी लाइन सेगमेंट के। और ये क्यों होंगे पैरेलल, बाय द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब आप देखें तो ये जो पी बी और सी डी ये पैरेललोग्राम शेप बना रहा है, यानी पी बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपने लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फ्रेंड्स अब पीडी लाइन सेगमेंट पैरेलल हो जाएगी किसके, बीसी लाइन सेगमेंट के। और इसी तरीके से पीडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बीसी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। यानी जो आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो पीक्यू लाइन सेगमेंट है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई है, बीसी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। और इसी तरीके से ये मेजरमेंट ऑफ पीक्यू लाइन सेगमेंट ये किसके बराबर है, मेजरमेंट ऑफ बीसी लाइन सेगमेंट का आप 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी इसको आप हाफ कर दे तो वो बीसी लाइन सेगमेंट को आप 2 से डिवाइड कर दे तो उसकी जो लेंथ बचेगी वो पीक्यू की लेंथ होगी, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि पी डी और पी क्यू आर सेम लाइन्स, यानी पी डी और पी क्यू दोनों सेम लाइन्स पर है। इस वजह से मेजरमेंट ऑफ पी क्यू लाइन सेगमेंट ये किसके बराबर हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ बीसी लाइन सेगमेंट का हाफ, ठीक है। तो ये फ्रेंड हमें दोनों चीजें प्रूफ करनी थी, हमने इस क्वेश्चन में जो है वो प्रूफ कर दी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में फ्रेंड हमने एक्सरसाइज 10.5 को कंप्लीट सॉल्व किया।
इसमें कोई क्यूरी हो आप तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाली, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुंचती रहे। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।